बाप ने अपने कातिल से पूछा कि बता कि मुझे जहर देने का तुझे किसने हुक्म दिया। उसने औलाद में से एक शख्स होगा जिसके चेहरे पर दाग होगा, मैं ये घोड़ा वापस ले जाओ, इसे बेचकर इसके पैसे बैतुल माल में जमा करवा दो, मेरे लिए मेरा ही घोड़ा काफी है। नाज़रीन, हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज रजी अल्लाह तआला अन्हु, जिनको मुर्रखीन ने पांचवा खलीफातुल मुस्लिमीन माना है, आपका नाम उमर बिन अब्दुल अजीज है और वालिद का नाम अब्दुल अजीज बिन मरवान है। आपकी वालिदा माजिदा का नाम उम्मे आसिम है और आपकी वालिदा माजिदा हज़रत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु की पोती हैं। इस एतबार से हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज रजी अल्लाह तआला अन्हु ये दूसरे खलीफा खलीफातुल मुस्लिमीन हज़रत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु उनकी आल औलाद उनकी नस्ल में से। वालिद की तरफ से आपका ताल्लुक बनु उमैया के साथ था और आपकी मुद्दत खिलाफत तकरीबन 2.5 साल है। बिल आखिर 101 हिजरी में आपका विसाल हुआ और मुल्क शाम के शहर हम्स में आपका मिज़ार है। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज रजी अल्लाह तआला अन्हु तारीख इस्लाम के बड़े आदिल, मुनसिफ, बड़े साले और नेक खू हुक्मरान गुजरे हैं। सुनन अबी दाऊद, मुस्नद अहमद बिन हम्बल और हाकिम अल मुस्तदरक में हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु आपसे रिवायत करदा हदीस मुबारक है, जिसमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बशारत दी, फरमाया कि बनु उमैया से एक शख्स होगा जो जमीन को अदल और इंसाफ के साथ इस तरह भर देगा कि जैसे जमीन उससे पहले जुल्म और जबर के साथ भरी हुई थी। और जामे तिरमिज़ी बाबु तारीख में हज़रत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु उनका कौल मुबारक है, मेरी आल औलाद में से एक ऐसा शख्स पैदा होगा कि जिसके चेहरे पर दाग होगा और वो जमीन को अदल और इंसाफ के साथ भर देगा। 87 हिजरी में वलीद बिन अब्दुल मलिक ने हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज रजी अल्लाह तआला अन्हु आपको शहर मदीना का हाकिम मुकर्रर किया। आपने मस्जिद नबवी की तौसीह की और सबसे पहले आपने ही हुज़ूर अलैहिस्सलाम की अज़वाज मुतहरात के जो मकानात थे, हुजरे थे, उन्हें मस्जिद नबवी में शामिल करवाया। इमाम अबू नुआइम अबी हाशिम से रिवायत करते हैं और इस कौल को तारीख़ुल खुलफ़ा में इमाम जलालुद्दीन सूती रहमतुल्लाह तआला अलैह ने बयान किया है। एक शख्स हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाह तआला के पास आया। उसने आकर कहा कि मुझे आज ख्वाब में अल्लाह के महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई है। मैंने देखा कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम के दाएं जानब हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक हैं और बाएं जानब हज़रत उमर बिन खत्ताब हैं, सामने हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज बैठे हुए हैं। तो शख्स कहता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज को मुखातब होकर कहा, उमर, जब तुझे खिलाफत मिले तो अबू बकर सिद्दीक और उमर बिन खत्ताब की तरह तर्ज हुक्मरानी अपना। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब आपने उस शख्स का ये ख्वाब सुना, आपने फरमाया कि क्या तू इस बात पे हलफ देता है, कसम देता है कि वाक़यातन तूने ये ख्वाब देखा है? तो उस शख्स ने फिर हल्फन कहा कि हाँ, और मैं इस पर हलफ देता हूँ। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपकी चश्मान से आंसू आने लगे, आप रोने लगे। फरमाया कि कहाँ मैं और कहाँ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी। और हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने इतना खूबसूरत, बेमिसल और बेमिसाल तर्ज हुक्मरानी अपनाया कि जिसकी मिसाल तारीख बयान करने से कासिर है। 99 हिजरी से लेकर 101 हिजरी तक तकरीबन 2.5 साल तक आप खलीफातुल मुस्लिमीन मुकर्रर रहे। चुनांचे 101 हिजरी 20 या 25 रजब की तारीख है कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपको आपके ही बावर्ची ने खाने में जहर दिया। तब आप आखिरी सांसों में थे, आखिरी लम्हात में थे। आपने उस शख्स को बुलाया। शख्स ने बताया कि मुझे 1000 दिनार देने का लालच दिया गया था। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने उसे माफ किया। बिलाखिर हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सन 101 हिजरी रजब का महीना है, 22 या 25 तारीख थी, इस्तारे जैसे कूच कर गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अदल की खुशबू से जब महका था जहां, वो जमाना उमर बिन अजीज का था। जुल्म का सूरज भी शर्मा कर जाता, वो जमाना उमर बिन अजीज का था।